सज्जन हमारे बगल में पूज्य स्वामी शक्ति प्रकाश बाबा हैं, अभी विदेश से प्रचार प्रसार कर किया है, चीन, हांगकांग। हम लोग तो सुनबे करते गए नहीं है, लेकिन इनके ऊपर सदगुरु महाराज की विशेष कृपा है। इससे पहले भी मलेशिया सब गए, कई देशों में गए, और इस बार भी एक विदेश में प्रचार कर किया है। सदगुरु महाराज की कृपा इन पर बनी रहे, और इसी तरह से भारत के अलावा भी अन्य प्रकार के देशों में जाते रहें और सदगुरु महाराज जी के ज्ञान को फैलाते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़े अभी आप लोग स्वामी परमानंद जी महाराज से कागभूषुंडी गरुड़ संवाद सुन रहे थे। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि लाभ की कछुहारी भक्ति समाना, जय गावई सुति संत पुराना, हानि के जग यही सम किछु भाई, भजन राम ही नर्तन पाई। हे भाई, मनुष्य शरीर पा करके अगर ईश्वर का भजन से आप दूर हैं तो समझ रहे कि हानि को ओर जा रहे हैं। हानि की संबंध आपको सुना ही दी अभी परमानंद बाबा। अब हम सबों के बीच में हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके संबंध में क्या कहूँ, प्रचंड विद्वान। अभी सुन ही रहे थे परमानंद जी महाराज से कि देश नहीं विदेशों में जाकर स्वामी विवेकानंद की भांति, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत से जाकर अमेरिका में भारत का नाम को रोशन किए थे, उसी तरह से यह भारत का नाम एवं संत का नाम को रोशन करते हुए देश विदेशों में जाकर के इनके संबंध में क्या कहना। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दान समर्थेषु वृथा दीपो दीवापिचः। समुद्र के लिए वर्षा व्यर्थ है, संतुष्टवान के लिए भोजन व्यर्थ है, सामर्थवान के लिए दान व्यर्थ है, दिन के लिए दीपक व्यर्थ है। इनके समान कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो ऐसे महापुरुष आप सबों के बीच में मंचासीन हैं। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि हे बाबा, आप अपनी अमृत वाणी से हम सबों को लाभान्वित करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधा शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपा रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। स्वनिवास में विराजमान गुरु चरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। इस पावन मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज, स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य सभी वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, मैं नेपाल राष्ट्र के माननीय अध्यक्ष श्री सदानंद बाबू और माननीय महामंत्री श्री वीरेंद्र बाबू, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
इसलिए कि इन दोनों लोगों के श्रद्धा और दबाव में मैं यहाँ सत्संग में सम्मिलित होने और आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। नहीं तो मैं बहुत थका हुआ सा था, बहुत लंबी यात्रा करके, और कल ही सुबह मैं भागलपुर टुप्पा घाट पहुंचा था। लेकिन चलिए, आ गए हैं तो स्वस्थ ही हैं। हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में महर्षि रमण का एक संस्मरण सुना। गुरु महाराज ने कहा, पॉल ब्रंटन नाम का एक विदेशी अंग्रेज भारत आया था संत की खोज में, अपने कल्याण के लिए, शांति का मार्ग जानने के लिए। कई जगह गया, हिमालय की ओर से संत की खोज करते करते निराश होकर वह लौट रहा था कि अब भारत में कोई संत नहीं है जो शांति का ज्ञान दे सके, जो हमारे कल्याण का मार्ग हमें बता सके। उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करता था, पानी के जहाज से आना जाना था। पॉल ब्रंटन जहाज पर चढ़ चुके थे, तभी उनको अंदर से प्रेरणा हुई। ऐसा लगा कोई खींच रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है कि निराश होकर जाने की जरूरत नहीं है। भारत भूमि संतों से खाली नहीं है। और उस चुंबकीय आकर्षण में खींचाता हुआ पॉल ब्रंटन महर्षि रमन के आश्रम में पहुंच गए, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था। महर्षि रमन उस समय बहुत कम बोला करते थे। पॉल ब्रंटन ने एक पुस्तक लिखी है, मैंने पढ़ा है। उस पुस्तक में पॉल ब्रंटन लिखते हैं कि महर्षि रमन ने मेरे किसी प्रश्न को पूछने पर जवाब दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में जो भी शंका उठती थी, पॉल ब्रंटन कहते हैं महर्षि रमन के केवल समीप जाता था और ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर ही दो लोग बैठे हैं। एक सवाल करने वाला अज्ञानी जीव है और दूसरा उस सवाल का जवाब देने वाला कोई पूर्ण संत है। अंदर से ही सवाल उठता और उसी क्षण उनके सानिध्य में उनको उस सवाल का जवाब मिलता और उन्होंने कहा, बिना बोले मेरे सारे शंकाओं का उन्होंने समाधान कर दिया। और फिर मैं उनसे दीक्षित हुआ, उनका शिष्य बना। तो महर्षि रमन ऐसे महापुरुष थे, गुरु महाराज ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। महर्षि रमन कहते हैं, among 84 lakhs of species, वे दक्षिण भारत में थे। उनकी मूल पुस्तक सब अंग्रेजी में है। Among 84 lakhs species, human life is special in two ways.
84 लाख प्रकार के जीवों में, योनियों में मनुष्य का शरीर 2 कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, it is blessed with the faculties of knowledge that determines the purpose of life and the way to achieve it. पहला, मनुष्य शरीर के विशेष होने का, देव दुर्लभ होने का, 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण होने का है कि यह ज्ञान से, ईश्वरीय कृपा से यह ज्ञान से भरपूर है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। इस शरीर को ज्ञानमय ईश्वर ने बनाया है, ज्ञान से भर दिया है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी भौतिक खोज हुई है, मोबाइल से लेकर के टेलीविजन, हवाई जहाज, जितने भी भौतिक सुख के साधन खोजे गए, विज्ञान की जितनी खोज है वो सब मनुष्य ने किया है। इसीलिए भगवान विष्णु ने भी कहा, लब्धवे मानुषम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम। समस्त विज्ञान का स्रोत है और साथ ही साथ अध्यात्म ज्ञान का भी। यह मनुष्य शरीर भौतिक ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान से युक्त है। इस देह की महिमा इसी में है। अध्यात्म सार निःसारम कदली सार सन्निभम ज्ञात है वो देह देश सप्राज्ञ यह शिथिलो भवे। इस शरीर में अध्यात्म ज्ञान का भंडार है। मतलब इस शरीर से आप आत्मा को, परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो सृष्टि को समझ सकते हैं और सृष्टि के निर्माण करने वाले, सृष्टि के रचयिता को भी आप पहचान सकते हैं। ये इस शरीर की महिमा है। साथ ही साथ मनुष्य विवेकशील होने के कारण वह अपने जीवन के पर्पस को समझ सकता है कि हमको मनुष्य शरीर क्यों मिला, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, यह संसार की सच्चाई क्या है, जीवन मरण का रहस्य क्या है। इस तरह के सभी सवालों का जवाब मनुष्य तय कर सकता है, ढूंढ सकता है। पशु को इससे कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं। हांगकांग के एयरपोर्ट पर मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है। वो एयरपोर्ट से निकलने के पहले थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं इमिग्रेशन वाले। तो मैंने कहा आई एम ए स्पिरिचुअल प्रीचर, मैं अध्यात्म का प्रचारक हूँ। उसको अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट नॉन एज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म किस सब्जेक्ट को कहते हैं, किस विषय को कहते हैं, उसको पता ही नहीं था कि यह भी कोई सब्जेक्ट होता है, कोई विषय है। तो मुझे उसको समझाना पड़ा। फिजिक्स सुने हैं, केमिस्ट्री सुने हैं और सब तो सुना है, अध्यात्म नहीं। तब मुझे उसको समझाना पड़ा कि द नॉलेज बिलोंग टू द सोल एंड गॉड इज नॉन एज स्पिरिचुअलिटी। ये परलौकिक ज्ञान है, आत्मा परमात्मा से संबंधित ज्ञान है। और इसलिए ऋषि कहते हैं अध्यात्म सार निसारम। बाकी सब कुछ शरीर में असार है, सार तो ही आत्मज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने का आपको जीवन का पर्पस तय करना है। और मनुष्य ये कर लेता है।
कोई और पशु और योनि में नहीं हो सकता कि मुझे इस शरीर को पा करके संसार के रचयिता को जानना है, अपने आप को पहचानना है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। यह सोच, यह चिंतन, यह विचार केवल मनुष्य के अंदर उठता है, किसी पशु पक्षी के अंदर नहीं उठता कि मैं आत्मा हूं। उसके अंदर बस इतना ही है कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाओ पियो सो जाओ। इससे ज्यादा उनके पास बुद्धि नहीं है। उनका यही अंतिम स्तर है। मनुष्य यहीं तक नहीं है। अगर कोई यहीं तक है तो भगवान कृष्ण ने कहा पशु भी समाना है, वह पशु के ही समान है। आप देखिएगा पशुओं के शरीर और उनका जो ऊपर का भाग से लेकर जो मस्तिष्क का भाग है, सब एक लेवल में है, क्योंकि वो पेट भरने तक का ही ज्ञान उनके पास है। लेकिन मनुष्य के अंदर पेट का स्थान बहुत नीचे है और सिर का स्थान बहुत ऊपर है। मतलब पेट भरना मनुष्य के लिए बहुत छोटी बात है। कोई जीवन में ऐसा ही केवल सोचता है। कई लोग बोलते हैं ना कि सत्संग करने से क्या पेट भर जाएगा, तो आप जान लीजिए कि उनका लेवल पशु वाला, पशु के लेवल में है वो। तो अध्यात्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान, इस ज्ञान के स्रोत के रूप में मनुष्य का शरीर ईश्वरीय कृपा से है और ये इसको देव दुर्लभ बनाता है। ये पहली बात है कि ज्ञान का भंडार है, जीवन के लक्ष्य को तय कर सकता है और साथ ही साथ द वे हाउ टू अचीव इट, साथ ही साथ उस रास्ते को भी ढूंढ सकता है जिस रास्ते पर चल करके उस ईश्वर को जाना जा सकता है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इसलिए कि मनुष्य शरीर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार भी दिया है और उस मोक्ष के द्वार को ढूंढने पर ढूंढा भी जा सकता है। बस उस मोक्ष के द्वार का मार्ग बताने वाले गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना है। कर्णधार सदगुरु दृढ़। तो संत सदगुरु की शरणागति लेकर इस रास्ते को आप पकड़ भी सकते हैं और इस रास्ते का, जैसा अभी स्वामी परमानंद जी महाराज ने समझाया कि इसके अंदर में जो है प्रकाश और शब्द है, जो आपके मुक्ति के मार्ग है। गुरु महाराज कहते हैं ज्योति नाद का मार्ग बना यह धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। तो गुरु से युक्ति लेकर इस ज्योति और नाद के बने हुए अंतर मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है, उसको पकड़ के आप परमात्मा के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान का स्रोत है, जीवन का लक्ष्य भी तय कर सकता है और उस जीवन के लक्ष्य को तय करके, कि जीवन का लक्ष्य केवल, जैसा स्वामी जय कुमार बाबा कह रहे थे कि खाना पीना सो जाना, जो मिला खा जाओ, खा लो पी लो, यह जीवन नहीं है। हमें अपने भोजन का ज्ञान होना चाहिए। तो हम ठीक ठीक इस मार्ग को जाने समझें और उस मार्ग पर चलते हुए हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था है। और साथ ही साथ दूसरी बात वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमको एक दूसरी और भी व्यवस्था दी है। अगर वो व्यवस्था नहीं दी होती तो हम इन सब बातों को अपने जीवन में फलीभूत नहीं कर पाते। पशुओं की तरह ही हम जीवन जीते रहते प्रारब्ध के अधीन होकर, और वो है फ्री विल। फ्री विल दैट एनेबल अस टू गो बियॉन्ड द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, अ फैकल्टी दैट एनिमल्स डोंट पजेस। वह फ्री विल का मतलब होता है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने की स्वतंत्रता। अन्य योनियों में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त कीट से लेकर के ब्रह्मा तक, आ ब्रह्मा दयो लोका पुनरावर्तन चार्जुना,
कीट से लेकर ब्रह्मा तक केवल और केवल अपने किए हुए पूर्वकृत कर्मों के फल सुख दुख के रूप में भोगने के लिए बाध्य होते हैं। वो अपने स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। जैसा उसके पूर्व के प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार जीवन में जो सुख दुख आएगा, उस सुख दुख को भोगने के लिए वे अभिशप्त हैं, क्योंकि वो कर्म भूमि नहीं है, वह योग भूमि नहीं है। मनुष्यतर समस्त प्राणी केवल और केवल भोग भूमि है, चाहे वो देवता क्यों ना हो। देवता भी पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो अभी आपने सुना स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, लेकिन मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता उसको कहते हैं कि अपने पूर्वकृत प्रारब्ध के से प्राप्त होने वाले सुख और दुख को इस शरीर में रहते हुए भी कर्म के द्वारा अपने आप को ऐसी अवस्था में पहुंचा देगा जहां सुख दुख पहुंचता ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। वह है मोक्ष का साधन, वह है ईश्वर की भक्ति, जो केवल मनुष्य शरीर से होती है। तो कर्म योनि भी है यह, योग योनि है यह। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है, योग भूमि है, कर्म भूमि है। तो हमें सदगुरु की सदयुक्ति लेकर और उस कर्णधार से अपने कर्म की दिशा तय करा लेनी है। गुरु महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर पाकर जो केवल संसार के सुखों में लगे रहते हैं और आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति व मोक्ष का साधन नहीं करते, वो मरणोपरांत पशु योनि में जाते हैं। ऐसे लोग मनुष्य शरीर पाकर भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। अवश्य ही अपने फैली हुई चेतना को विषय के घाटों से समेटना, इंद्रियों के घाटों से समेटकर 10वें द्वार में केंद्रित करने में परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन यह परिश्रम मनुष्य शरीर होकर अगर आपने नहीं किया तो कर्म योनि का, योग योनि का आपने लाभ नहीं लिया तो आप पछताना पड़ेगा। तो सदगुरु की सदयुक्ति लेकर के हमें साधना करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। बाकी सारी बातें, सुख सुविधा, इंद्रिय भोग, आप किसी भी योनि में जाकर के पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। राजा के यहाँ के घोड़े और पूजाचार श्री कहते थे, राजघराने के घोड़े, हाथी और कुत्ते भी बड़े सुख में रहते हैं, क्योंकि वे पुण्य करता थे, लेकिन वे भक्ति नहीं किए थे, योग नहीं किए थे, ध्यान नहीं किए थे, सत्संग नहीं किए थे। लेकिन आवागमन के चक्र से छूटने और पुनर्जन्म मनुष्य का ही हो, जब तक की मुक्ति ना हो जाए तब तक के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मोक्ष के द्वार की साधना करनी है, सुषुम्ना की साधना करनी है, शिवनेत्र की साधना करनी है। इस साधना के पथ पर चलना है। इस पथ पर चलते हुए मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके परमात्मा को पा लेना। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही जीवन और मानव तन की उपादेयता है कि जब तक संसार में रहें परहित का हमसे काम हो। हमारे सत्कर्मी बन करके रहें, सदाचारी बन के रहें, अपने संसार के कर्म को कोई नहीं करें और आत्म कल्याण के लिए त्रैकाल संध्या करें, जीवन सार्थक होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य स्वामी सरप्रकाश जी महाराज को सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि मोक्ष के द्वार और भक्ति के मार्ग